चलिए ठीक है, अपनी बाइबल अपने हाथ में उठाएंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, सब जन मेरे पीछे बोलेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनूं, इसको सुनने वाला नहीं, इस पर चलने वाला मुझे बना। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाहियों के लिए। और गवाहियां बहुत हैं, लेकिन आज समय थोड़ा कम है हमारे पास, तो हम समय के हिसाब से हम प्रार्थना को शुरू करी हमने। और वचन हमको यही सिखाता है कि हर बात में मेरा धन्यवाद करो। हालेलुया। छोटी गवाही, बड़े बड़े चमत्कार, है ना? बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, गवाहियां सबके पास है, मुझे पता है ना? और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में गवाही नहीं है। सबके जीवन में गवाही परमेश्वर ने करी है कि नहीं? हम अपने हिसाब से चलते हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन चलाता परमेश्वर है ना? हम सोचते तो कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, मैंने कहते थे हम जल्दी खत्म करेंगे, बाकी परमेश्वर की इच्छा है ना? परमेश्वर सामने वाले के मुंह को बंद कर देगा, परमेश्वर सामने वाले के काम को रोक देगा, लेकिन वो अपने काम को बढ़ाता है। हालेलुया। जब फिरौन की सेना राजा मूसा के पीछे खड़ी थी, इस्राएलियों के पीछे खड़ी थी, वो डर गए थे। उन्होंने कहा क्यों डर रहे हो, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। हालेलुया। तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। तो हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। ठीक है, जो समय दिया हमने, ठीक है, हम उसका पालन करेंगे। बाकी परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही की इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो वचन कहता तुम्हारा आना व्यर्थ है ना? अगर हमारा तार परमेश्वर से नहीं जुड़ेगा तो हमारे अंदर करंट कहां से रहेगा? फिर तो शैतान आएगा, कपड़े सुखा के चला जाएगा। भाई, जिस तार में करंट नहीं होता लोग उसमें कपड़े सुखा लेते हैं, फिर कपड़े सुखाने काम आती है वो तारे। और जिसमें करंट होता ना, कम से कम 20-25 फुट दूर रहते हैं उस करंट की तारों से। बच्चों को भी दूर रखते, बेटा वहां मत चलिए। जब हमारे अंदर करंट रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली कोई बीमारी नहीं छुएगी। हालेलुया, हालेलुया। हंस रहे हैं बस, ठीक है, हम बाकी बात धीरे धीरे निकल रहे। चलो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ठीक है, मेरे साथ वचन को निकालेंगे। कुलुस्सियों की पत्री पेज नंबर 279 279 ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, पढ़ो जी। अच्छा, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 5 आयत से हम को पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। पुराना जीवन और नया जीवन। ठीक है, पढ़ेंगे इसको। पुराना जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन और नया जीवन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, और जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। ठीक है, बस यहाँ पौलुस कहता है, कुलुस्सियों की पत्री लिखता है वो, है ना? और क्या कह रहा है यहाँ पर कि पुराना जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन और नया जीवन के बारे में पौलुस जो है वो हमें बता रहा है कि हमारा पुराना जीवन कैसे था। सब अपने बारे में जानते हैं कि मसीह में आने से पहले उनका जीवन कैसा था, है ना? मैंने देखा है बहुत सौ को, उनका पुराना जीवन देखा है मैंने। लड़ाई
झगड़े, गालियां, और ऐसी ऐसी गालियां पूछो मत, सुनो तो कान के पर्दे फट जाएं, ऐसी ऐसी। और आदमी तो आदमी, औरतें भी आगी ना। हालेलुया। आज लोग सोचते हैं कि भाई औरतें बड़ी शरीफ हैं? और औरतें सोचती हैं हमारा पति बड़ा शरीफ। सब अपने बारे में जानते हैं, है ना। मैं खुद एक बहुत गालियां बकता था। हालेलुया। मेरा पुराना जीवन क्या था वो मैं जानता हूं अच्छे से, है ना। मैं बहुत लड़ाई झगड़ा करता था, गालियां बकता था। लेकिन आज वो चीज जब मेरे सामने आती है तो मैं उसको देखता हूं। जब मैं किसी के मुंह से सुनता हूं, अलग व्यक्ति के मुंह से, तो मैं सोचता था यार मैं भी, बताओ, जब मुझे इतना बुरा लग रहा, मैं उसको इतने गंदे तरीके से नजर देख रहा हूं कि बताओ कैसे गालियां बक रहा है। मैंने जब मैं बकता था, मैं लड़ता था, तो लोग मुझे कैसी नजरों से देखते हो। आज स्मरण आता हमें, हमने जितने पुराना जीवन में जो भी हमने गलत काम किए, अगर आज उसको आप याद करोगे ना तो आपकी रूह कांप उठेगी। अपने आप को सोचना पड़ेगा, यार वाकई में मैं पहले कितना बुरा था, मैं पहले कितनी बुरी थी। लेकिन आज जब हमने परमेश्वर को जाना तो परमेश्वर ने सच में हमारे अंदर से बुरे कामों का क्या कर दिया, अंत कर दिया। तभी इस चीज के लिए कह रहा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है ना, जो पृथ्वी पर है। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, जो आज हर एक व्यक्ति करता है। व्यभिचार आज हर एक व्यक्ति करता है, व्यभिचार जो संसारिक है। अगर परमेश्वर के लोग होंगे तो 100 बार उसको सोचेंगे करने के लिए। और पहली बात, इतनी सी भी उनके मन के अंदर नहीं आई, क्योंकि शैतान मसीह लोगों को भी उकसाता है कि ये भी करे। लेकिन अगर उसके अंदर मसीह का प्रेम होगा तो वो उसको धिक्कार देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। अगर एक माता पिता और उसका बच्चा अगर उसकी आज्ञा ना माने और दूसरा उसको बोले तेरा बेटा तो ऐसा कर रहा, तेरी बेटी तो ऐसे कर रही है, तो क्या आप अपने बेटे या बेटी को प्यार से समझाओगे? पहले प्यार से समझाओ, फिर प्यार से समझाओगे। कब तक समझाओगे? फिर लास्ट में जाके उसको लठ तोड़ोगे दबा के उसके ऊपर, आगे ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और प्रकोप क्या है परमेश्वर का? वो कोई ऐसी कठिन वो नहीं करता, वो थोड़ी परेशानी देता बस। क्या देता है कि थोड़ा रोजगार ठप कर दिया, थोड़ी सी बीमारी दे दी कि मेरा बेटा मेरी बेटी अब सुधर जाए, अब इसका जीवन बदल जाए, अब इसका मन बदल जाए, अब ये समझे परमेश्वर की ताकत को, अब ये संसार के चुंगलों से छुड़ के मेरे पास आ जाए। परमेश्वर देखता रहता है, अब सुधरेगा, अब सुधरेगी, अब सुधरेगा, अब सुधरेगी। हाँ अब सुधर गया, आजा बेटा, हाँ अब सुधर गई, आजा मेरी बेटी। ये परमेश्वर पूछ नहीं सिर ठहराता है। लेकिन जब प्रकोप परमेश्वर का भड़कता है आज्ञा ना मानने वालों पर, तो वो इंसान नाचता है इधर से उधर। हालेलुया, हालेलुया। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, है ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते तो इन्हीं के अनुसार चलते थे कि नहीं चलते थे? इन सारी चीजों के लिए कौन कौन सी चीजें थी? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो क्या हम क्या आप सब पहले के टाइम में ऐसा नहीं करते थे कि हम ऐसी ये सब चीजें नहीं करी? पहले करी हैं। आज परमेश्वर ने देखो सबको धोके शुद्ध और पवित्र करा कि नहीं करा?
आज कितने लोगों को परमेश्वर ने व्यभिचार से छुटकारा दिलाया है। आज कितने लोगों को परमेश्वर ने अशुद्धता से छुटकारा दिलाया। आज कितने लोगों को परमेश्वर ने दुष्कामना से छुटकारा दिलाया, बुरी लालसा से छुटकारा दिलाया, लालच से छुटकारा दिलाया है। क्यों? क्योंकि उसको पता अगर हम लालच करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, हम बुरी लालसा करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, हम दुष्कामना करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, हम अशुद्धता फैलाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, हम व्यभिचार करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर में होते हैं तो सारी चीजें हमारे अंदर से दूर होती है, तो परमेश्वर हमें निकाल कर ऊंचाइयों पर लेके जाता है। तभी परमेश्वर ने क्या रहा, तुम भूल गए क्या तुम पहले काम नहीं करते थे? क्या तुमने ऐसा नहीं करा? हाँ, आज हम मानते हैं इस चीज को और हम इस चीज का कन्फेस करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब हम तेरे से दूर थे तो हम इन चीजों में थे, हम अनजान थे, हम नादान थे, हमें समझाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तेरा वचन में लिखा था, लेकिन वो वचन हमारे कानों तक नहीं पहुंचा कि तूने कहा कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हम नाश हुए जाते थे, हम नाश हुए जाते थे, लेकिन तूने एक सहायक को भेजा, अपने दास को तूने इस पृथ्वी पर भेजा, जिसके कारण हमारे सोएगा कोई नहीं, इस कारण हमारी आंखें परमेश्वर तेरे लिए खुल गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सारी बातों का स्मरण कराता है, हर एक व्यक्ति के बारे में जानता है कि तुम्हारा जीवन कैसा था, तुम्हारा अब का जीवन कैसा है, प्रेजेंट का जीवन कैसा है तुम्हारा, सब जानता है परमेश्वर। हालेलुया। तभी इस चीज के लिए कह रहा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। और हकीकत बात है, जब आपके पास ये वचन नहीं था, आपके पास ये परमेश्वर की व्यवस्था नहीं थी, तो आप ऐसे ही चलते थे। तो हम क्या करते थे? हम जो कहता था चल भाई चल, जो कहती थी चल भी चल, क्योंकि हम अनजान थे। अगर आज आपसे कोई क्या व्यभिचार करे तो करेंगे क्या? कोई आपसे कहे चलो अशुद्धता को फैलाओगे क्या? चलो आज चलो दुष्कामनाएं करें, बुरे काम करें, चोरी करें, मर्डर करें, करोगे क्या आप? क्योंकि आपको 10 आज्ञाएं भी क्या है याद है। आज आशीष हमें कैसे मिलती है? सिर्फ इसके द्वारा, जो इसके पीछे सच्चाई से चलता है, इसकी आज्ञाओं को मानता है, आशीष परमेश्वर आपके कदमों में लाकर रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। और पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब बातें क्या कर दो? अगर ये सब बातें हम छोड़ेंगे तो ही आशीष हमारे पास आएगी, तभी हम हर वो अच्छी चीज को अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन कब? जब हम ये सारी बातें छोड़ेंगे। कौन कौन सी बातें? अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़नी है। आज लोग गाली नहीं देते, मन ही मन में गुस्सा करते रहते, मन ही मन में बुड़बुड़ाते रहते। अगर किसी को कोई बात कह दो तो सड़ा सा मुंह बना के नीचे मुंह करके गालियां बकते हैं, मन में उल्टी उल्टी बातें बकते हैं। तो क्या परमेश्वर नहीं देखता? सारी बातें परमेश्वर जानता है, सारी बातें परमेश्वर जानता है। वो देखता है कि आज तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है। आज किसी को अच्छी बात कहो तो उसे बुरी लगती है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो बातें कही जाती हैं इस पुलपीठ पे से खड़े होके, वो आपकी भलाई के लिए कही जाती है। आज इस बहन ने गवाही दी थी पिछले हफ्ते। क्या बोला था उन्होंने? है याद किसी को वो गवाही? क्या गवाही थी कि इन्होंने अपने अगुओं की सुनी थी। जब प्रार्थना बंद थी इनके यहाँ पर, शैतान ने पूरा अड़ंगा अड़ा रखा था। लेकिन देखो, वो भी बात ध्यान रखना, वहां भी परमेश्वर ने भेजा अपने दास को। जबकि उस गली से मैं पहली बार आया था, मैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने भेजा था। हालेलुया। आज जब इस बहन ने परमेश्वर के अगुओं की सुनी, उस दास की बात को सुना, तो परमेश्वर ने रास्ते खोले कि नहीं खोले? आज तुम्हारे लिए कोई बात कही जाती है तो तुम्हारे लिए ही आशीष का कारण बनती है। आज कल भी एक बहन को, परसों मैंने एक बहन को एक बात बताई। मैंने कहा बहन आप ऐसे उसकी लेबर का पैसा बढ़ा दो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें बढ़ा दिया। वो 3 काम था पूरे दिन का, उसने आधे दिन के अंदर काम करके चला गया और कह रहा मैं आऊंगा जरूर। हम उसको लालच नहीं दिया, उसको लालच नहीं दिया। ये काम करने का उसूल है।
और जो समझता है वही आशीष को पाता है। और ये परमेश्वर बुद्धि देता। सबसे बड़ी बात, आप और हम क्या चीज है, ये बात ध्यान रखना। दुष्ट आत्माओं को भी एक शरीर की जरूरत पड़ती है, और ऐसी पवित्र आत्मा को भी एक शरीर की जरूरत पड़ती है। अब वो ध्यान रखो कि क्या वो आपका शरीर बन सकता है? क्या वो आपका शरीर है जिसमें पवित्र आत्मा वास करे? है वो आपका शरीर जिसमें पवित्र आत्मा वास करे? उसी के अंदर काम करता है पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की नजर में योग्य ठहरता है। तभी उसने अपने दासों को नियुक्त कर रखा है, क्योंकि उसके अंदर वो वास करता है। आज वो आपके अंदर भी वास करना चाहता है, लेकिन आपके अंदर ये जो बातें अभी है, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, मन ही मन बुड़बुड़ाना, मन ही मन में उल्टा सीधा बोलना, अरे ऐसे कैसे, अरे वैसे कैसे, जब तक ये नहीं निकलेगा, मैं सच कह रहा हूं, आगे नहीं बढ़ सकते आप। जब गाड़ी की खुद थोड़ी सी खराबी होती ना, तो गाड़ी कुछ दूर चलती है, फिर ठप हो जाती है। जब तक गाड़ी को पूरी रीति से ठीक नहीं करेंगे तो गाड़ी वो लंबी नहीं चलती। आगे ना, अगर गाड़ी में थोड़ी सी कभी कोई दिक्कत आती है ना, तो थोड़ी दूर तक चलती है, फिर ठप हो जाती है। लोग कहते हैं अरे यार इसका तो ये खराब हो गया। फिर उसको नया जब डलता है, सब चीज नहीं डलती है, तो गाड़ी लंबी चलती है। ऐसे अपने आप को, अभी थोड़ी सी चीज है, निकालो उसको यीशु मसीह के नाम से अपने अंदर से, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये बातें हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें रह गई हैं अभी, जिसको हम पूरी रीति से निकाल नहीं पा रहे। तभी आशीषें रुकती हैं, तभी दिक्कतें आती, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आज क्या है, एक दूसरे इतना झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते, एक दूसरे से क्या, पास्टर से भी झूठ बोल देते, उनसे भी झूठ बोल देते। तो क्या परमेश्वर बख्श देगा? तुरंत पनिशमेंट करता है परमेश्वर, छोड़ता नहीं है परमेश्वर किसी को। अगर दास भी झूठ बोलेगा उसको भी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों के समेत उतार डाला है। हालेलुया। साफ कह रहा है, तुमने अपने पुराने मनुष्य तत्व को क्या कर दिया? उतार दिया है। और कैसे उतारा है वो? बपतिस्मा पाके। जब हम बपतिस्मा को लेते हैं, है ना, जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा को लेते हैं और उसमें अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हमारा पुराना मनुष्य तत्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, और नया जीवन हमें परमेश्वर में मिलता है। हालेलुया। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। और नए मनुष्य तत्व को हमने क्या कर लिया? पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बन जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सपूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मसीह सब में है। और इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। क्या कह रहा है? इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान। क्या आज हम परमेश्वर के चुने हुए हैं? वचन में लिखा है बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। चुने हुए थोड़े हैं, बुलाए हुए बहुत हैं। आज भीड़ दिख जाएगी, लेकिन क्या वो भीड़ परमेश्वर की है? लेकिन वो भीड़ को बचाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। यार इनको सुसमाचार सुनाओ। आज भीड़ चाहता है, हर एक दास की भीड़ होनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति, वो लोग बचाए जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है बुलाए हुए बहुत है, बस सब चुने हुए थोड़े निकलेंगे उसमें से। तभी इसके लिए कह रहा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो। अगर दोष लगा रहे हो, नहीं भाई ये करता है, ये मुझे छेड़ रहा था, ये मुझे छेड़ रही थी, ये मुझे देख रहा था, ये मुझे देख रही थी, तो क्या कर रहे हो? दोष लगा रहे हो, है ना।
एक दूसरे पे क्या कर रहे हो? दोष लगा। हालांकि देख दोनों रहे हैं, देख दोनों रहे हैं, लेकिन दोष किस पे लग रहा है? एक दूसरे पर, कि भाई ये देख रहा वो देख रही, ये बक रहा वो बक रही है, मतलब गाली वो बक रहा है और वो गाली बक रही है, ऐसे करके। उसने दी है गाली, मैंने नहीं दी है। जैसे पिछले संडे टेंट लगा, एक लड़का टेंट लगा गया तो कह रहा भाई वो तो लोग आए नहीं, तो वो उसने कहते अरे, उसने कैसे कहती है, वो दोष लगा दिया उसने, है ना। तो ये दोष नहीं लगाना। यदि और किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तब भी दोष मत लगाना। लेकिन आज अरे ऐसे कैसे उन्हें कर दिया, आज उसको भी करता हूँ, उसकी ऐसी की तैसी करता हूँ और वैसी की वैसी कर देता हूँ। आज ये होता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर कुछ कहो तो फिर मुंह फुल जाते हैं, कैसे क्यों कह दिया। परमेश्वर ये समझाता है हमको कि दोष मत लगाओ। मेरी तो ये है ना, ये मेरी जो सास बड़ी कैड़ी है, मेरी जो बहू है ये बड़ी कैड़ी है। दोष मेरी नंद थे, मेरी जेठानी, मेरी देवरानी थे, मेरी देवरानी, है ना। ये चलता ना एक दूसरे पर, वो ऐसी है वो वैसी है, वो वैसा है तो ये ऐसा है। दोष, अरे अपने आप को परखो पहले कि हम कैसे हैं, तभी दोष लगाना दूसरे पर। कारण हो चाहे ना हो, दोष क्यों लगा रहे हो तुम? अरे वो भी तुम्हारा भाई है कि नहीं? वो भी तुम्हारी बहन है, वो भी तुम्हारी माँ है, वो भी तुम्हारी बेटी है। क्यों दोष लगा रहे हो किसी को? कल को कोई मर जाता तो क्यों बहाते हो आंसू? मत रोया करो, मारा करो, और अच्छा वो मर गया मारो, अच्छा वो मर गई मारो। क्यों नहीं करते ऐसे? क्यों गुस्सा नहीं जो तुम्हारे पे इतने टाइम का गुस्सा होता है उस टाइम क्यों नहीं उतारते हो? तब तो पूरा फैल जाते हो, अरे नहीं, अरे नहीं। क्यों करते हो ऐसे फिर ड्रामे? अरे जब प्रेम यहीं तक का प्रेम होता है। आज जो परमेश्वर बातें बताता है ना, इसको समझो। दोष मत लगाओ किसी पर। वचन में कहा दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और उस परमेश्वर ने अगर दोष लगा दिया ना तो उसका न्याय बड़ा भयंकर होगा। ये बात ध्यान रखना। आज हम दूसरे पे उंगली उठा देते ना, यही बोल रही थी, यही बोल रही थी। जो ज्यादा करते ना यही सब उसी बुरा कहते हैं, यही तेज है, वो फिर भी ठीक है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर सारी बातें जानता है कि इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है। सदोम और अमोरा में और नूह के टाइम में बहुत पाप बढ़ गया था, बहुत व्यभिचार बढ़ गया था। तो परमेश्वर ने देखा उस चीज को। आज मनुष्य के जीवन में जब व्यभिचार, ये बुराइयां, लड़ाइयां, झगड़े, गालियां जब बढ़ जाती है ना, तो परमेश्वर ना पता क्या करता है, मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर उसके हाल पर छोड़ देता है। फिर पता क्या हालत होती है? वो हर चीज से लाचार हो जाता है, जब वो सुनता नहीं किसी। हालेलुया। तभी परमेश्वर वचन में कह रहा है, क्या कह रहा था? और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई और कारण, यदि किसी को दोष देने का अगर कारण हो, भाई मत लगाओ किसी पर दोष। वो कैसा भी क्यों ना है, वो कैसी भी क्यों ना है, क्यों दोष लगा रहे हो तुम उस पे? तुम्हें दोष लगाने से क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? कोई मुझे बताओ, हैं? बस अगर मान लो मैं तुम पे दोष लगा रहा हूं, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता, है ना। तो उसमें क्या होगा? हो कुछ नहीं होगा। अगर यही बात कोर्ट कचहरी में जाएगी तो न्याय कौन करेगा? वकील, जज साहब कोर्ट करेंगे, है ना। यही तो होता है, यही तो होगा ना। न्याय करना परमेश्वर का काम है। अगर हम मसीहत में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये दोष लगाने वाली बात कतई नहीं होनी चाहिए। क्यों लगा रहे हैं दोष हम एक दूसरे पे? हम अपने आप को देखो ना यार। हम अपनी बुराई नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? अरे पहले उसने गाली पे की थी तब मैंने दी है, मैं कहां जीती हूँ गाली, मैं कहां जीती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसी हूं। कोई व्यक्ति कहता कि मैं बुरा हूं, चोर कहता कभी मैंने चोरी की है,
ऐसे लड़ने वाला व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि लड़ाई मैंने शुरू करी है। वो जानबूझ के उस पर उंगली उठाएगी, उसने शुरू करी थी, वही मुझे कह रही थी बारी बारी। मत लगाना दोष आज के बाद किसी पर भी, मैं सच बता रहा हूं। अगर दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है, और ये वचन झूठा नहीं है, ये वचन सत्य वचन है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखो क्या कह रहा है, एक दूसरे की गलतियों को, उनके अपराधों को क्षमा करो। चल भाई कोई बात नहीं, चले यार मेरे से गलती नहीं भाई, कहा है कभी किसी ने है? रात में जब एक नशेड़ी, एक दारू पीने वाला व्यक्ति जब लड़ता है तो क्या कहता है, अरे ये तो नशे में हो गया, वो अरे वो गलती से हो गया, नशा हो गया जाता है। लेकिन उसको याद सब है कि रात में मैंने क्या क्या गाली बकी थी। अगर वो सुबह उठ के उस चीज का पश्चाताप करता है और वो चीजें छोड़ देता है तो परमेश्वर उसको गले से लगा, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, क्योंकि आज की डेट के अंदर लेडीज बहुत दारू पीती है, ये बात ध्यान रखना। हालेलुया। आज लड़के फेले हैं, जेंट्स फेले उनके आगे, हर चीज में आगे हैं, हर चीज में, है ना। तो अगर हम ये कर रहे हैं नशे में, अगर हमें गालियां बक रहे हैं, होश में गालियां बक रहे हैं, नशे में भी गाली नहीं बक रहे, तो क्या कभी आपने कभी किसी से माफी मांगी है? कहा उसको भाई मुझे माफ कर दे? नहीं कहा। क्या कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर का वचन, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अरे तेरे पति ने, तेरी पत्नी ने कितनी भी तुझे मारा पीटा क्यों ना हो, गाली गलौज क्यों ना करी हो, तुझे घर से क्यों ना निकाल दिया हो, लेकिन वो क्या हो, तुम दोनों एक हो। क्या हो तुम दोनों? एक हो। तू उसका भाई है, तू उसकी बहन है, क्यों लड़के आपस में एक दूसरे को सता रहे हो? साफ कह रहा परमेश्वर चीज के लिए कि उसके अपराधों को, उसके पापों को, उसकी गलतियों को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। देखा, जैसे प्रभु ने, आज तुम यहाँ पर बैठे हो ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध, हम सबके अपराध क्षमा करे हैं, तभी आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आज तुम कहीं और होते और हम कहीं और होते। आज परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करा है, हमें इस काबिल बनाया है कि हम उसकी उपस्थिति में आए। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। वैसे तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। देखा, हर बात में क्या करना है, धन्यवाद करने के लिए कह रहा है तुम धन्यवादी बने रहो। 14 में लिखा, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम, आज प्रेम किसी घर में नहीं है, या है? अगर है अच्छी बात है ना। हम लोग कहेंगे तुम्हारा तो पारिवारिक होता है, कहने वाले कह सकते भाई क्या कह रहे तुम्हारे यहाँ के रह के देख, पता चलेगी। रात को ड्रामे तू देखियो कैसे कबूतर उड़ते रात को यहाँ पे, है ना। रात को पता चलता है जब वो आते हैं हिलते डुलते हुए रंग में, हैं। दिन में तो भाई बहुत सही रहता है, रात में पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया। इन सब के ऊपर प्रेम को क्या करना है हमने? प्रेम का कटिबंध बांधना है इन सारी बुराइयों के पीछे। जब हम किसी को क्षमा करते हैं ना, देखो मैं वही कह रहा था अभी, पता नहीं किसको समझाता, मैंने कहा क्षमा करो, छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर हम मार के खा रहे ना, सह लो। और वचन हमको क्या सिखाता है? धन्य है वे लोग जो मेरे कारण सताए जाते हैं। आज हम पर सताव आ सकता है और आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। अभी एक बहन के ऊपर इतना बड़ा दिक्कत आ गई, लेकिन यह होना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे ऐसे क्यों होना जरूरी है? अरे हमें पता कैसा चलेगा कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हम मसीह के पीछे चल रहे हैं? जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो दुख उठाना निश्चय है, ये बात ध्यान रखना। आशीष तुम्हारी है तो दुख भी मिलेगा। उस दुख में अगर कोई व्यक्ति स्थिर रह गया तो वचन हमें कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया।
आज जब हम मसीह में होकर हमारे जीवन में इतनी टेंशनें आ रही हैं, तो ये बात ध्यान रखना, तुम्हारी लाइफ के अंदर परमेश्वर कुछ बड़ा करने को जा रहा है। ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं आपको। जो अगुओं की सुनता है, मैं नहीं कह रहा आप मेरी सुनो, मैं नहीं कह रहा आप मेरी मानो, है ना, मैं नहीं कहता आप मेरी मानो, लेकिन उसकी तो सुन लो यार, कम से कम है, उसकी तो सुन लो। अगर तुम यहां पर बैठ के भी इधर उधर यूं यूं करते रहोगे, खिलखिल करते रहोगे, फायदा कुछ नहीं है फिर, और दुनिया की नजरों में आते हो, और फिर कोई किसी को कुछ कहेगा, हैं ऐसे कैसे कह दिया उसने मेरे को, हैं ऐसे कैसे कह रहे हो मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, फिर खुश हो जाएंगे। तो क्यों शैतान को अपने जीवन में कार्य करने दे रहे हो? इसलिए वचन कहता है अलर्ट रहो, क्योंकि शैतान द्वार पे ही खड़ा हुआ है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे उसको। इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धांत का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए। देखो, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे, तुम्हारे हृदय में राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो, और तुम धन्यवादी बने रहो। और मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाने दो। बसने दो मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से। आज देखो, जब स्टार्टिंग में प्रार्थना होती है तो बाइबल उठा के क्या बोला जाता है, हे परमेश्वर, आज जो वचन में सुनूं, ये हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। आज मैं कह रहा हूं, कितने लोग इस वचन को पूरा करेंगे जो उसमें लिखा है कि तू झूठ मत बोलो, और क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना। आज कितने लोग इस वचन को पूरा करेंगे? हाथ खड़ा करेंगे जरा। देखो, सबने हाथ खड़ा करा है। अगर अब मैंने किसी के मुंह से गालियां सुन ली, अब ये बात ध्यान रखना, जैसे डैडी आते थे ना, पता है ना आपको, पीछे से आ जाते थे, क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो सुनते थे पहले गेट के बाहर खड़ो के, थोड़ा क्या क्या चल रहा है ना। और जब जहां भी वो होता था ना, एकदम से धप्पा बोलते थे। और ये देखो, ये डर नहीं था हमारे पिताजी का, वो डर परमेश्वर का बिठाना चाहते थे कि कहीं तुम्हारे मुंह से वो गलत बात ना निकले, और उस गलत बात निकलने से तुम्हारी आशीष खत्म हो जाए। अब ये बात ध्यान रखना, अब मैं धप्पा बोलूंगा तुम्हारे घर आके चुपके से। जब से डैडी गए हैं तो काफी लोग अफरान हुए, अफरान में आ गए काफी लोग, और वो सोच रहे कि भाई अब कोई बात नहीं, परमेश्वर तो हमारे साथ है। परमेश्वर साथ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर क्लास में अगर बच्चे शैतानी करते हैं तो टीचर देखता है, पहले 1 दिन देखता है, 2 दिन देखता है, कोई बात नहीं, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। और जब नहीं सुधरता ना, तो तुमने देखा वो क्लासों में ना, वो खिड़कियां लगी होती है ना, तो उसमें लटका देते यूं करके, केवल लटक जाए इस पे, और उसकी पैंट उतारते हैं और तहर से मारते हैं संटी से, सिर्फ पैंट उतारते हैं उसकी, और लाल कर देते मार मार के उसको, और आई मम्मी, आई मम्मी, आई मम्मी करते हैं ना ऐसे। क्यों? क्योंकि वो ढील दे रहा भी, अब समझ जाएगा, अब समझ जाएगा, अब समझ जाएगा। तो इसलिए भी ढील दी जा रही थी। और अब ध्यान रखना, अब सबके घर आया जाएगा और सबको देखा जाएगा कि आप लोग कर क्या रहे है ना। क्योंकि एक अच्छा चरवाहा वही है जो अपनी भेड़ की रखवाली करे, है ना। और हम यही चाहते, चाहे मैं हूं, चाहे वो मम्मी हो, कोई भी हो, हम यही चाहते कि भाई आपका घर, एक परिवार, आप यूं रहो। अगर ये है इसमें ताकत है, अगर यूं रहेगी इसमें ताकत नहीं है। ये बात ध्यान रखना। आज परिवार में बेटा सही है तो बेटी बिगड़ी हुई है, बेटी सही है तो बेटा बिगड़ा हुआ है, अगर बेटा बेटी भी सही है तो माँ बाप बिगड़े हुए हैं, अगर माँ बाप बिगड़े हुए तो कभी पति बिगड़ा हुआ है। आज ये हो रहा है। अरे हमारा काम क्या है? परमेश्वर को सुसमाचार को सुनाकर तुम्हारे जीवन के अंदर वो बीज को बोना जो परमेश्वर चाहता है कि इसके जीवन में से ये फलों को लेकर आए। नाश ना हो कोई भी व्यक्ति, परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, पढ़ेंगे और आगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। देखा, सिद्ध ज्ञान। और सिद्ध ज्ञान कैसे मिलता है? यहोवा की ओर से। क्योंकि समझ बुद्धि ज्ञान का भंडार किसके पास है? परमेश्वर के पास। जो उसको अधिकाई ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए क्या करो? भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, और आत्मिक गीत गाओ। देखो, आज का जो वचन है ना, आपको अगर जो समझ रहा है वो आशीष को पाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रहा हूँ घर जाके ना बिल्कुल धीरे धीरे इसको पढ़ना कि परमेश्वर का जीवित वचन हमसे क्या कहता है। ये वचन जो है नए नियम में अवेलेबल है, आप इसमें नए नियम में भी पढ़ सकते हैं, और पुराने जो बड़ी बाइबल है उसके अंदर भी है। और वचन में ये काम
में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। क्या कह रहा है? वचन में या काम में जो भी कुछ करो, किसमें? वचन में या काम में? वचन में और काम में, यानी वचन और काम जो आप कर रहे हो, कुछ भी, वचन आप पढ़ लिया, काम आप कुछ भी कर रहे हो, झाड़ू कर रहे हो, पोछा कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, या काम ऑफिस में हो, दुकान पर हो, या किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, या बाइक पर ट्रेवल कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, वचन में और काम में जो भी कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह के। That's it. है ना? आज तुम झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू लगाते लगाते किसी आदमी ने पैर से झाड़ू दबा दी, तेरी मारूंगी फेंक के झाड़ू, बैठा नहीं जाता एक जगह आराम से, ऐसे करते ना। पोछा लगा दिया, तू ही कर पोछा, ऐसे होता ना। जब हम मसीह के गीत गाएंगे ना, आराधना करेंगे, झाड़ू पोछा कुछ भी है, जब हम बाइक चला रहे हैं, जब वहां पे अपने अपने हम काम कर रहे हैं, है ना, उसको स्मरण करके करो। मैं नहीं कह रहा ये, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। क्या कह रहा है? वचन में या काम में जो भी कुछ करो, बैठो, जो भी कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। कुछ भी करो आप, लेकिन यीशु मसीह के नाम से करो। आज कितने लोग यीशु मसीह के नाम से काम शुरू करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। और कितने लोगों के काम बने हैं? दोनों हाथ खड़ा करेंगे। बने काम? हालेलुया। तारीफ करेंगे एक बार जोर से करके। तो सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हालेलुया। आज इस वचन को अपने घर जाकर स्टडी करेंगे। कुछ नहीं समझ में आप मुझे पूछ सकते हैं।